नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा इस समय बीरोखाल में हूँ और तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। एक मैडम भी पहुँची हैं, बड़ी सेल्फी ले रहे हैं। संडे के दिन सेल्फी का मजा ही कुछ और है। थोड़ा इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता सुनीता जी, आज छुट्टी के दिन यहाँ बैठे हैं। सर, हमारे स्कूल में बिल्डिंग का शिलान्यास होना है। अच्छा, शिलान्यास होना है आपके स्कूल का? जी 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 कौन करेंगे? जी सतपाल जी महाराज। सतपाल जी महाराज, चलिए ये तो बात है, अच्छी बात है। अच्छा, बच्चे कैसे हैं? लोग कह रहे हैं पलायन हो गया, लोग चले गए, बच्चे भी नहीं है स्कूलों में। जी पलायन तो हो ही रहा है, बच्चों की संख्या भी कम होती जा रही है धीरे धीरे। परेशानियां तो बहुत है सर। परेशानियां बहुत हैं। चलिए, परेशानियां बहुत हैं, उपाय क्या है? परेशानियां तो हैं, क्या करना चाहिए सरकारों को? सरकार को सबसे पहले शिक्षा के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए यहाँ पे, जिससे कि पलायन को रोका जा सके। पलायन को रोकने के लिए शिक्षा के एक दादी हैं। नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? आशा बिश्नोई। आप भी मास्टर हैं? हाँ टीचर हूँ यहाँ पे। टीचर हैं? जी जी इसी में। तो ये पलायन बहुत हो रहा है, हर कोई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे आएंगे सरकारी स्कूलों में? सरकारी स्कूल में सर आ रहे हैं, जो वो योजनाएं चल रही हैं उनके तहत बच्चे आ रहे हैं, लेकिन जब परिवार ही यहाँ पर नहीं है तो बच्चे कहाँ से आएंगे? तो पलायन बहुत ज्यादा है। चलिए मैडम, एक आंकड़ा है, उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया, क्या करना चाहिए अब हमें? जी सबसे पहले तो हमको, अगर जो पिछड़ गया है तो अपने बच्चों को हमें गांव में आकर के रहना होगा, तभी हम इस पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है कि सबको हमको गांव की ओर आना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे क्षेत्रों का विकास संभव है। चलिए, साफ तौर से कह रहे हैं रिवर्स पलायन हमें करना पड़ेगा, गांव की तरफ आना पड़ेगा। हालांकि गांव में आना इतना आसान नहीं है। एक दीदी और हैं, गांव में रहना आसान है, यहाँ दुकानें 7 बजे बंद हो जाती हैं, अस्पताल भी कम है, कैसे आएंगे लोग? सर, जब गांव में रहने लगेंगे तो अस्पताल भी बनेगा, तभी तो बनेगा, दुकानें भी तभी बनेंगी, लेकिन पहले रहने तो लगे लोग, तभी कुछ हो सकता है। चलिए, ये सब लोगों के व्यूज मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये शिक्षक हैं, इनका काम शिक्षा देना है और इधर जो बैठे हुए हैं इनका काम परीक्षा देना है। तो इसलिए ये परीक्षार्थी हैं, ये शिक्षक हैं, ये तमाम शिक्षक हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, बहुत सारे के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और इधर आप देखिए, यहाँ सतपाल महाराज जी लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अब देखिए गली में सतपाल महाराज जी हैं, उनके पीछे काफिला चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। लगातार उनके नारे भी लग रहे हैं, लगातार आज सुबह से हम उनको कवर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिए ढोल दमाऊ के साथ में पौड़ी में सतपाल महाराज। बीरोखाल में मैं हूं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी यहाँ पहुंचे हुए हैं और शिलान्यास हो रहा है, माफी चाहता हूं, शिलान्यास हो रहा है। अब आप देखिए, उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम की ओर से जो राजकीय इंटर कॉलेज है, वो सारी योजनाएं पेयजल निर्माण विभाग की ओर से हैं और 1 2 3 4 5 शिलान्यास यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। और माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा शांति देवी जी भी हैं, जो पौड़ी से हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं साथ में। तो जी महाराज जी, आज 5 शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा हो रहे हैं और साथ में श्रीमती शांति देवी हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पौड़ी से। क्या कुछ विशेष शिलान्यास हैं आज? ये आजकल जो हमारे कक्ष हैं विद्यालयों के अंदर, जो अभाव है उनका ये शिलान्यास है। इसमें बेदीखाल, बेरोखाल और राजकीय इंटर कॉलेज सीयूसी के अंदर और खड़ियाखाल के अंदर ये 4,28,78,000 के राशि का ये आज शिलान्यास हुआ है। इससे कक्ष बनेंगे, हमारे बच्चे मेधावी छात्र बनेंगे और हमारे उत्तराखंड के स्तंभ बनेंगे, उसके भावी नेता बनेंगे, उसका ये प्रयास है। तो उसके लिए आधारशिला रखी जा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अभिनव प्रयास है और ये बहुत बड़ी हमारे इलाके के लिए उपलब्धि है। इससे पलायन, रिवर्स पलायन होगा और हमारे बच्चे यहीं रह करके यहाँ पढ़ेंगे और मेधावी छात्र बनेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपने कही है और मुझ कुछ शिक्षकों से बात कर रहा था कि वो कह रहे थे कि यहाँ जब लोग आना शुरू होंगे तो रिवर्स पलायन होगा, तो ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है शिक्षा में। निश्चित रूप में मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ पर जो है शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ ये बेरोखाल का क्षेत्र है, जहाँ तिलो रोतेली, वीर बाला तिलो रोतेली ने जो है लड़ाई लड़ी और दुश्मन को खदेड़ा। यहाँ पर चौरास बजाई जाती है। इस प्रकार का वो एक ढोल सागर का एक विधा है
जिसमें कि आप मकान तक को गिरा देते हैं, तो उसका भी हम लोग अपने संस्कृति विभाग से एक इनैक्टमेंट करेंगे ताकि उसको भी दुनिया देखे किस प्रकार से ढोल सागर से लोग मकानों को भी ध्वस्त कर देते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद जी। सतपाल महाराज जी हैं, और सतपाल महाराज जी विकास के साथ में, शिक्षा के साथ में पर्यटन मंत्री भी हैं, तो पर्यटन को लेके उनका बड़ा सारे का रुझान भी है। अब शांति देवी जी हैं। जी मैडम नमस्कार। रिवर्स पलायन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन स्कूलों को बना के तभी फायदा है जब बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, तो उस पर क्या कुछ आपकी तरफ से और किया जा रहा है? जी, सर्वप्रथम मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जैसा कि सभी को विदित है कि हमारे जीवन में सबसे पहले शिक्षा होती है, तो आज माननीय महाराज जी ने साबित कर दिया। इतनी करोड़ों की योजना यहाँ पर माननीय महाराज जी ने शिक्षा के लिए दी है, तो मैं माननीय महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जब क्योंकि हमारे पहाड़ों क्षेत्रों में कमी होती है कक्षाओं की, तो माननीय महाराज जी ने आज यहाँ पर विभिन्न कॉलेजों के लिए, इंटर कॉलेजों के लिए यहाँ पर कक्षाओं का निर्माण किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और ताकि ऐसे हमारे बच्चे यहाँ पर स्कूल में आए, अगर उनके पास कक्षाएं नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है पलायन होगा, लोग बाहर जाएंगे। तो आज माननीय महाराज जी ने साबित कर दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय महाराज जी को। नहीं, माननीय महाराज जी का हाथ पांव तो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग सबसे निचली इकाई हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत बिल्कुल जमीन पे काम करते हैं। महाराज जी के पास में तो बहुत सारे के विभाग भी हैं, उन्हें भी देखना होता है। तो आप तो उनके आँख कान नाक हैं, ये समस्याएं आपको ज़्यादा उन्हें पहुँचानी पड़ेगी, जिम्मेवारी ज़्यादा आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। और क्योंकि क्षेत्रीय जनता ने हमें इसीलिए चुना होता है कि उनकी जो भी समस्याएं होती है हम उनका निराकरण करें। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी उन्हें कोई शिकायत का मौका ना मिले। धन्यवाद। चलिए, एक बार ताली तो बता दीजिए, इन्होंने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं। आओ भाग्य मेरे कि आज महाराज भी मिल गए और इधर जिला पंचायत अध्यक्ष भी मिल गए, खंड शिक्षा अधिकारी भी मिल गए। मैडम, उत्तराखंड का स्तर शिक्षा में बहुत नीचे आ गया इस बार, ऊपर कैसे आएगा? इसको लेके क्या कुछ नई रणनीतियां बनेंगी? जी देखिए, सबसे पहले तो जितनी हमारी विभागीय रिक्तियां हैं उनको पूर्ण किया जा रहा है। हम रिक्तियां समय समय पर भेज रहे हैं और बहुत जल्दी हमारे नए गेस्ट टीचर्स और नई नियुक्तियां होने वाली हैं। जब विद्यालय में हमारे अध्यापक होंगे तो डेफिनेटली हमारी शिक्षा का स्तर भी ऊपर जाएगा। साथ ही मैं अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय के प्रधानाचार्यों से विभिन्न बैठकों में अनुरोध भी कर चुकी हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी वो अपने बच्चे को दें, उसको समय दें, और जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए अतिरिक्त शिक्षण के लिए भी क्लासेस लगाएं। उनके लिए अलग से वो अपनी अध्यापक दैनंदिनी में नोट करके और शैक्षिक योजना बनाएंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा को बेहतरी के लिए सभी प्रधानाचार्यों को एक रणनीति बनाने के निर्देश दे दिए गए। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा में तरक्की कर दी, लेकिन डंका तो हमें भी बजाना चाहिए। हम क्यों पीछे रहे उनसे भाई? लेकिन उनसे आपको 21 रहना पड़ेगा। उसके लेके क्या कहना चाहती हैं? वो कह रहे हैं कि हम ही सबसे आगे हैं। देखिए, हमारे पास जो संसाधनों का अभाव है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा होगा कि बेहतर संसाधन देके उन्होंने अपने स्कूलों को बहुत स्ट्रेंथन कर दिया और जिससे कि उनकी एक इमेज क्रिएट हो गई। तो उत्तराखंड में भी यही प्रयास किया जा रहा है। आज हम महाराज जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे भवनों को नवजीवन दिया है, जो उन्होंने आज शिलान्यास किया है भवनों से। ऐसे भवन जिनकी स्थिति जीर्ण थी उनको नवजीवन मिल गया है, और भवन यदि अच्छे होंगे तो बच्चों को वहाँ पर बैठ के पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? माननीय धन सिंह रावत जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हर नज़र उठ रही है हमारी तरफ और हमारी नज़र है तुम्हारी तरफ, आपकी तरफ। धन सिंह रावत जी, संसाधनों की बात करिए मैडम ने। कहते हैं अरविंद केजरीवाल पे संसाधन है, हम कहाँ हैं? बने रहे।